हेलो एवरीवन, आज का हमारा एक्सरसाइज है 14.3। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग इन फिगर। अब क्या करा है, एक सर्वे कंडक्ट हुआ था। उस सर्वे के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर एक टेबल हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इस तरह का टेबल हमें क्वेश्चन में भी रहेगा। इसके नीचे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि क्योंकि ये ग्राफ वाला चैप्टर होता एक्सरसाइज है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बनाने को, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिख रहा है ग्राफिकली, तो हमें ग्राफ बनाने होते हैं और उन ग्राफ के बेसिस पर फिर कुछ जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो पहले हमें एक ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है टेबल के फॉर्म में, उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो लाइन खींचनी होती है, एक होती है एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये दो लाइन खींच के रखी है। ठीक है, ये जो लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्सिस भी लिख देते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे नंबर क्या लेने हैं और यहाँ पर कितने कॉलम लेने हैं वो देखिए। हम टेबल की बात करें तो टेबल में इन टोटल हमें कितनी चीजें दी है, 6 दी हुई है। तो 6 2 सा कितना होता है 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 12 डॉट्स डाल लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले से 12 डॉट डाल लिए हैं। वहां पे 6 था, इसे 6 2 सा 12 करा। सपोज वहां पे 9 होता तो 9 2 सा 18, तो हम यहाँ पे 18 डॉट डालते। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए वाई एक्सिस पे जो नंबर हमने लिए 5 10 15 20 25, ये किन के बेसिस पे लिया है, यहाँ पे जो हमें टेबल दी है इसके नंबर के बेसिस पे। नंबर देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 4.1 और सबसे बड़ा नंबर है 31.8। तो हमें ये देखना है कि हम ऐसे कौन कौन से नंबर का यूज करें जिनके बीच में हमें ये नंबर इजीली मिल जाए। ठीक है, ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा छोटा, तो एक मीडियम साइज के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेके चलती हूँ तो दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन क्या होगा 31.8 हमारा बड़ा नंबर है, तो हमेशा वैल्यू जो है इससे ज्यादा तक चलानी होती है, तो हमें 32 तक चलाना पड़ेगा। और इस तरह से 32 तक चलाने के लिए हमें ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर हम 10 का डिफरेंस लेके चलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 40 तक, मतलब 4 ही पॉइंट मिलेंगे। इसलिए हम ना तो 2 ले रहे ना तो 10 ले रहे, एक मिडिल वैल्यू ले ली। तो इसलिए हमने 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर प्लेस किए हैं। ये देखिए पूरा 5 का टेबल चल रहा है। 31.8 ये हमारा बड़ा नंबर था सबसे, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा था, तो 35 और 40 ये दो नंबर एक्स्ट्रा हमने लिए हैं। इस तरह से हमें करना होता है। अब सबसे पहले देखिए टेबल ध्यान से वापस देखते हैं। पहला दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितना दिया है 31.8। तो हम ग्राफ में इसे प्लॉट करेंगे। तो पहला वाला हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो फर्स्ट ये वाला कॉलम छोड़ना है, ठीक है, ये छोड़ना है, और यहाँ पे लिखेंगे छोटा छोटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। बहुत छोटा छोटा लिखना ताकि बस हमें क्लियर रहे कि ये वाला जो पिलर बना रहे हैं या जो रेक्टेंगल बना रहे हैं वो किस चीज का है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हमारा पहला था, वैल्यू था 31.8। तो 31 देखिए 30 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हम अप्रोक्सीमेटली यहां मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमें एक सामने की तरफ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं और 30 से थोड़ा सा ज्यादा तक इसको हम ड्रॉ करते। ये हमने यहां तक ले लिया। ठीक, देखिए 30 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। 31 पॉइंट करके है तो 31 से ज्यादा होगा, तो ये इतना। ठीक है, अब इसके पास वाला जो डॉट है, इस डॉट को भी हम यहां तक ही लेकर आते हैं, यहां तक एकदम सीधा। ये दोनों पिलर एक जैसे हो गए। अब इसे हम यहाँ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा जो पिलर हो गया, ये रेक्टेंगल जो बना है, ये हमारा हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। ठीक है, और इसके बिल्कुल टॉप पे हम लिख देंगे 31.8। ठीक है,
चलिए अब इसी तरह से हमें ग्राफ कंप्लीट करना है। सेकंड वैल्यू हमारी है 25.4 जो कि है न्यूरो। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना हमें, न्यूरो साइकाइट्रिक कंडीशन लिखा हुआ तो हम न्यूरो लिख लेंगे सिर्फ, और 25.4 है वैल्यू। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। न्यूरो है, यहाँ फिर एक छोड़ेंगे और यहाँ पे, ठीक है, एक का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे हमने लिख लिया यहाँ पे न्यूरो। शॉर्ट में लिखना है, यू भी न्यूरो का कितना दिया था 25.4, तो ये 25, तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, ये मेरा ये वाला स्केल है इसलिए मुझे दिख नहीं रहा उसके नीचे नंबर कहाँ आ रहा है, बट अगर आप प्लास्टिक के स्केल का यूज करेंगे तो आपको उसके अंदर से भी क्लियरली दिख जाएगा, तो आपको ऊपर नीचे वैल्यू नहीं होगी। तो 25.4 है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ले लिया, इसे भी हम क्या कर लेते, पॉइंट से मिला लेते ऐसे, ये ठीक है, ये हमारा सेकंड बन गया। इसके ऊपर भी लिख लेते हैं 25.4। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है इंजरीज, 12.4 दिया हुआ है। फिर से एक का गैप छोड़ेंगे, ये वाला गैप छोड़ दिया और यहां पे लिख लेते हैं हम इंजरीज 12.5। तो 10 से देखिए यहाँ पे 10 है, 10 के बीच में कितनी लाइन आएगी, 11, 12, 13, 14। ठीक है, इस तरह से आएगी, तो ये हो गया 10, 11, 12, तो 12 और 13 के बीच में, मतलब लगभग यहाँ कहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से एक अंदाजन ये इस तरह से। चलिए ये देखिए, एक तो चीज ये हो रही है कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेन से, लेकिन एग्जाम है, टेस्ट है, या आपकी फेयर कॉपी है, या आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीज हमेशा पेंसिल से बनानी होती है वहां पे। ठीक है, तो कभी ऊपर नीचे इस तरह के हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इरेज कर ही सकते हैं उसको। 12.4 था, ठीक है, तो 12.4। नेक्स्ट हमारा है कार्डियोसेक्युलर कंडीशन 4.3। तो अगले इस पे हम डाल लेते हैं यहाँ पे कार्डियो 4.3 है। 4.3 मतलब 5 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, 5 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो लगभग यहाँ एक अप्रोक्सीमेटली मैं इतना मान लेती हूँ। हाँ, ये यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अगला हमारा कितना है, 4.3 था ये, इस पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1। रेस्पिरेटरी कंडीशन, फिर से एक का गैप छोड़ा, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, 4.3 से थोड़ा सा ही कम होगा, इतना मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम मिला लेते हैं ऐसे और ये ऐसे, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 4.1, 4.1 लिख लिया। ठीक है, लास्ट है हमारा अदर वाला कॉलम। अदर कॉजेस कितना है 22, तो अदर को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे लास्ट वाले में अदर। देखिए हमने बराबर काउंट करके करे थे, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है ना, कम पड़ा हमें, है ना, तो वो करके हम पहले ही यहाँ पे डॉट डाल लेंगे। 22 है, तो ये 20 यहाँ पर है, 22 मतलब लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ मैं पूरा अंदाजे से चला रही हूँ क्योंकि स्केल के नीचे से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप प्लास्टिक के स्केल का ही यूज कीजिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये पिलर हमारा बन गया, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 22। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ है ना, यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन दिए, 1, 2, 3, 3 में से हमारा फर्स्ट वाला भी पार्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें ग्राफिकली हमें बनाने को कहा था, हमने ग्राफ तैयार कर लिया है। अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। देखिए अब इसके लिए आपको ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं है, जो टेबल हमें दिया वहां से भी हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो मेजर कंडीशन पूछिए, मेजर मतलब सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो नंबर ज्यादा होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वही होगा। तो 31.8 किसका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर सेकंड आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉजेज इन सेकेंड अबव गिवन इन द मेजर कॉज। ठीक है,
क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने आंसर लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसके पीछे के हमें 2 कारण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर थर्ड का जो है, सबसे पहला चीज होता है लैक ऑफ केयर, है ना, लैक ऑफ केयर। पहली चीज तो वुमेन अपना ध्यान ही नहीं रखती है। ठीक है, तो लैक ऑफ केयर एंड दूसरा एक आ जाएगा अपना मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, लैक ऑफ केयर एंड दूसरा आ जाएगा हमारा मेडिकल फैसिलिटीज। एक तो खुद का ध्यान ही नहीं रख पाती है। ठीक है, दूसरा मेडिकल फैसिलिटीज जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होती। हम सिटीज की बात करें यहाँ तो है, बट स्पेशली गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो वहां पे वुमेन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये 2 रीजन होते हैं जिसके कारण जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है उसके कारण वुमेन्स की सबसे ज्यादा डेथ होती है, या हम बोल सकते हैं कि इलनेस का रीजन है। ठीक है, इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपने इसमें देखा होगा कुछ नहीं है, टेबल दिया है, उसका यूज करके हमें ग्राफ बनाना है, क्वेश्चंस के आंसर देने, बस। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ठीक है, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, है ना, ये लिखा है ना, गर्ल्स पर 1000 बॉय, 1000 मतलब 1000 है, 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स है उसके बेसिस में यहाँ पे क्या करा है, टेबल दिया हुआ है। शेड्यूल कास्ट का दिया 940, ये 940 नंबर ऑफ गर्ल्स है। 1000 अगर लड़के हैं, 1000 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी है उनके कंपैरिजन में 940 है। इस तरह से टेबल दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को करना है। फर्स्ट दिया हुआ है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है। ये जो हमने बनाया ना ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जिससे पिलर्स बनाए, ये भी बार ग्राफ ही होता है। ठीक है, तो वहां पे ग्राफिकली बोला, ग्राफ मेंशन नहीं करा था कौन सा बनाना, तो जब ऐसा हो तो बार ग्राफ ही बनाते। तो इसमें भी बना लेते फटाफट। यहाँ पे भी मैंने 2 लाइन खींच के रखी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे एक बार फिर से टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में कितनी चीजें दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 दिया था। 7 2 सा कितना होता है 14। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 14 डॉट डाल लेंगे। उसके बाद ये सारी वैल्यूज को आप देखिए, 910 920। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये 900 से लेकर सबसे बड़ा वैल्यू है हमारा 970, है ना। तो 900 से स्टार्ट हो रहा है, तो 900 910 920 इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और 970 सबसे बड़ा है, तो उससे एक नंबर ज्यादा 980 तक हमने इसको लिया है। ठीक है, अब ये ग्राफ कंप्लीट करते हैं। पहला दिया है शेड्यूल कास्ट, दिया है 940 शेड्यूल कास्ट। तो ये फर्स्ट वाला गैप छोड़ के यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए एस से लिख लेते हैं। और 940 है, 940 यहाँ पर है। तो ये ग्राफ कंप्लीट करते हैं लाइंस को बना के। पिलर बना लेते हैं लाइंस की हेल्प से। यहाँ पे लाइन आ रही है, ठीक है, ऐसा लाइन और ऐसा। ठीक है, ये 940 है, इसके ऊपर भी लिख लेते हैं 940। सेकंड दिया हुआ है ST 970, फिर एक छोड़ेंगे, यहाँ पे हमने लिखा ST। एक काम करते हैं, सारा पहले लिख लेते हैं। नॉन SC ST है, फिर एक का गैप छोड़ा बैकग्राउंड डिस्ट्रिक्ट है, फिर एक का गैप छोड़ के यहाँ पे नॉन बैकग्राउंड है, फिर एक का गैप छोड़ के रूरल है, फिर एक का गैप छोड़ के अर्बन है। देखिए काउंटिंग करी, एक भी हमें कम नहीं पड़ा है यहाँ पे। शेड्यूल ट्राइब का 970 दिया है, 970 बना लेते हैं। 970 अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। ठीक है, ये लाइन जाएगी हमारी ऐसी ऊपर, और उसी के साइड में दूसरी लाइन जाएगी ये ऐसी। और ये हमारा वैल्यू है 970 का। 970 का हमारा पिलर है, तो ऊपर हमने 970 लिख लिया। थर्ड है 920 का है। यहाँ से हम छोटी लाइन खींच लेते हैं ऐसे, और एक भी ये भी अप्रोक्सीमेटली जहाँ लगेगा फिर उसको बढ़ा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो एग्जाम में ये भी पेंसिल से बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रा कुछ होगा तो इरेज भी कर सकते हैं, कम हो गया तो उसे बढ़ा भी सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर बनेगा आपका। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू 950। ठीक है, 950 का
यहाँ मान लेते, ये देखिए ठीक है 950 का है, इसके ऊपर हमने लिख लिया 950। ये 920 का था, या लिखना रह गया था, ये 920। नॉन का है हमारा 920, बिल्कुल इसके लाइन में ही आएगा। ब्लू पेन से हम करे थे 920, यहाँ पे आएगा। तो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, इसके ऊपर भी लिख लेते हैं हम 920, ये 920। उसके बाद है 930, यहाँ पे आ रहा है हमारा 930। देखिए फटाफट फटाफट बन जाते, एक ही तरीका है पूरे इसमें बनाने का, कुछ अलग नहीं है। ये हो गया हमारा 930। लास्ट है 910, 910 ले लेते हैं। ये 910 ले लेते हैं यहाँ पे, ये रेड पेन से हम लिख रहे थे यहाँ पे 910। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ कंप्लीट। ठीक है, देखिए मैंने पेन से बनाया अंदाजे से, पर फिर भी नीट एंड क्लीन बना। पेंसिल से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका भी ऐसा ही बनेगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया था, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, देखिए ये हमने ग्राफ लिया। अब क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी टेबल में, किसके बारे में थी, द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय, ये दिया हुआ था, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। अब हमें क्या दिख रहा है, देखिए सबसे बड़ी लाइन ये है, सबसे छोटी लाइन 910 की है, अर्बन की। तो बस इसके ऊपर हम एक स्टेटमेंट बना देंगे, फ्रॉम द अबव ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट। ठीक है, देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सेकंड का आंसर आएगा, आंसर सेकंड, फ्रॉम द अबव graph we can conclude that number of girls per 1000 boys is maximum in ST, है ना। एसटी का पिलर सबसे बड़ा था हमारा 970 का, देखिए 970 एसटी का है, और सबसे छोटा अर्बन का है, तो वही लिख लेते हैं, मैक्सिमम इन एसटी एंड मिनिमम इन अर्बन। ठीक है, बस कंक्लूड करना, मतलब ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, बस वो चीज हमें आंसर में लिखना है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, आप इसमें लिखते टाइम स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस ग्राफ का ही हमने यूज करके यहाँ पे देख के लिखा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट चेंज करना है तो आप कर भी सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन हुआ था, उसमें अलग अलग पार्टीज ने कितनी सीट जीती, उसका एक हमें टेबल दिया हुआ है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, और दूसरा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। सबसे पहले तो हमें ये एक बार ग्राफ बनाना है, और दूसरा बताना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली। देखिए ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए ग्राफ की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली टेबल को देखकर भी आंसर कर सकते हैं। सेकंड का आंसर देखिए पहले निकाल सकते हैं हम, कैसे, जो भी नंबर दिए, सीट्स 1 दिए, उसमें सबसे बड़ा नंबर किसका है, 75, पॉलिटिकल पार्टी ए का। तो ये हमारा आंसर हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो पॉलिटिकल पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, ये हमारा आंसर हो गया। तो ग्राफ बाद में भी बनाएंगे, पहले इसका आंसर कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके लिए ग्राफ की जरूरत नहीं होती है। चलिए, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है टेबल के फॉर्म में, इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें दी है। 6 2 से कितना होगा 12, तो हम क्या करेंगे, अगेन एक्स एक्सिस पे 12 डॉट डालेंगे, और यहाँ पे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, देखिए मैक्सिमम 75 और मिनिमम 10 है। ठीक है,
देखिए मैक्सिमम 75 था, ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक 80 तक जा सकते थे आराम से, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हमने 10-10 का यूज करा है। चलिए ए का नंबर कितना था, देखिए ए का नंबर 75, तो 75 और 55 में दो एक साथ नंबर देख लो, दोनों का एक साथ पहले पिलर बना लेते हैं। 75 और 55, तो ए का 75 था, 75 कहाँ आएगा 70 और 80 के बीच में, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली स्केल सीधी रखते हैं, ये यहाँ पे ठीक है। ये हो गया हमारा पिलर ए का 75, पिलर की लाइन को कंप्लीट करते हैं। बी वाला भी मैंने साथ में देख लिया, बी वाले का 55 था, तो यहीं पे बना लेते 55, 55 आएगा 50 और 60 के बीच में, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। ये यहां से लाइन ज्वाइन करेंगे इसमें, यहां और ये 55 था, इसके ऊपर हमने लिख लिया 55। नेक्स्ट दो और देख लेते हैं, 37, 29, 37 और 29, तो 37 कहाँ आएगा, यहाँ 40 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ मान लेते 37, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हमारा 37 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डी का था 29, 29 का होगा 30 के जस्ट नीचे, ये यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं ऐसी, ये इसका हो गया हमारा यहाँ पे 29। लास्ट टू का वैल्यू भी एक साथ देख लेते हैं। लास्ट टू हमें दिया हुआ है 10 एंड 37, 10 एंड 37, तो इसका बना लेते हैं हम 10, ये 10 हो जाएगा, और नेक्स्ट है हमारा 37, यहाँ लिख लेते हैं 10 और दूसरा है 37, ये इसके बिल्कुल सीध में ही बनेगा, एक ऑलरेडी 37 है हमारे पास, ये हो गया 37, ठीक है। इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट।